अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्मयोग की तारीफ भी करते हैं। प्रभु, आप सीधे सीधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वो बताइए। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग साधन आसान होने की वजह से बेहतर है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। परम धाम यानी सद्गति ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो और कोई काम मत करो। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है, अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के बछड़ों से ऊपर उठ के और सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार, जैसे कि मैं हूं, मैं ही करता हूं, इसे छोड़ना होगा। यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें, वो रहेगा तो पानी। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश है हमारी आत्मा। बस इसी को हमने समझना है। और वो कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वो सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाना खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। वो ये कि सब कुछ करते हुए भी वो जान रहा है कि ये वो नहीं, कोई और कर रहा है। कमल के फूल को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो होता कीचड़ में है, उस पर से पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त न हो। कर्मयोगी आखिर क्या होते हैं? जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार है, नौकर है, नौकरी है, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है।
योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। कर्म योगी को और समझाते हुए एक पृष्ठ कह रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है। और वही दूसरी तरफ जो कर्म योगी नहीं है, कर्म के फल की इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं। हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद और इत्यादि। इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सब के जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वह एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसीलिए वो असल में कुछ नहीं कर रहा। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर न तो आपके कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सबका संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है। भगवान न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही है, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पे ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं। जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में समभाव आ गया, उसने जीते जी इस दुनिया को जीत लिया। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। कृष्ण बताते हैं, कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। हम में से जो भी मरने से पहले, इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर
अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना है। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ। जब भी आप बेहद ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आपको पता लगता है, बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है। बस इसी अति को रोकना है। यही वो भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। काम क्रोध पर तभी विजय पा पाएंगे जब मन में प्रण करेंगे कि विजय पानी ही है। सोचेंगे ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं दोस्तों। और जिस दिन ऐसा हो गया तो सोच लीजिए आपके अज्ञान पर से पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं। दुनियादारी को भूल, बाहर के विषय भोगों को छोड़ के आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। ये एक माध्यम है ध्यान में जाने का। अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूं। जय श्री कृष्ण।